देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गलवान में भारतीय जवानों के हाथों पीटने के बाद अब चीन बैकफुट पर है और एक ओर जहां चीनी सैनिक गलवान से पीछे हटने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर ईस्ट चाइना सी में भी जापान चीन पर हावी है। समंदर में जापानी युद्धपोत चीन को ललकार रहे हैं, लेकिन वहां भी चीनी जहाज जापानियों की ललकार सुनकर भाग खड़े हुए। 100 सेकंड में देखिए ईस्ट चाइना सी से ये खास रिपोर्ट। ये युद्धपोत तैयार हैं। ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए ये बेकरार हैं। इन जापानी पनडुब्बियों को बस इंतजार है पीएम शिंजो आबे के ऑर्डर का, उस सिग्नल का जिसके बाद समंदर के ये रणवीर चीन की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने जापान के समुद्री इलाके में घुसपैठ करने की गुस्ताखी की। इसके बाद ईस्ट चाइना सी में जापानी नौसेना ने ड्रैगन के जासूसी जहाज को ऐसा खदेड़ा कि चाइनीज नेवी अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करने के बाद चालबाज चीन ने जापान की समुद्री सीमा में दाखिल होने की जरूरत की है। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक ईस्ट चाइना सी में चालबाज ड्रैगन ने घुसपैठ की। जापान के नियंत्रण वाले एरिया में दाखिल हुआ चीन। जापानी द्वीप सेंकाकुस के इर्द गिर्द चक्कर काटते दिखा चीनी जहाज। करीब 39 घंटे तक चीनी जहाज ने सेंकाकुस द्वीप की जासूसी की। साल 2012 के बाद सबसे लंबे समय तक जापानी सीमा में रहा चीनी जहाज। सेंकाकुस द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच में सबसे पहला विवाद साल 1972 में हुआ, जब जापान ने सेंकाकुस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। तब से ही चीन इस द्वीप को अपना बता रहा है और सेंकाकुस द्वीप की जगह इसे दियाओयुस द्वीप कहता है। सेंकाकुस द्वीप पर कब्जा करने की नीयत रखने वाला चीन की दलील है कि द्वीप में रहने वाले लोगों की भाषा और रहन सहन चीन से मिलती है, इसलिए जापान सेंकाकुस द्वीप को उसे सौंप दे। वहीं इन दलीलों से उलट सेंकाकुस द्वीप के लोग खुद को जापान का हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि साल 1972 के बाद से सेंकाकुस में किसी भी तरह का विद्रोह नहीं हुआ। गलवान सीमा विवाद के बाद से ही जापान भारत के साथ खड़ा है। जापान भारत के साथ सीक्रेट डिफेंस डील का ही नतीजा है कि ईस्ट चाइना सी से ड्रैगन को खदेड़ा जा चुका है और गलवान में वो पीछे हटने की अब तैयारियां कर रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।